बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 12.2 स्फेरिकल मिरर्स। हमें देखना है कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं या किस टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मिरर की बात करें तो मिरर उस चीज़ को कहते हैं या उस को कहेंगे हम जिसकी एक साइड जो है पॉलिश हो और दूसरी साइड जो है वो ओपेक हो। यानी कि इसकी एक साइड जो है वो पॉलिश की भी होती है, ये ग्लास या प्लास्टिक का बना हुआ होता है, और एक साइड पॉलिश की भी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं। तो स्फेरिकल जो है वो स्फेयर से निकला है, यानी कि यहाँ पे इसकी जो शेप हम कंसीडर करेंगे वो स्फेयर की शेप होगी, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी एक साइड जो है वो पॉलिश होती है। अब हमने ये भी देखना है कि वो किस चीज़ से पॉलिश होती है, वो हमारा एमसीक्यूज़ बन जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन देखेंगे, और फिर मिरर की टाइप्स आ जाती हैं। यहाँ पे हम 2 टाइप्स को डिस्कस करेंगे, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, उसकी हम डेफिनेशंस देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं इससे रिलेटेड, उनकी हम डेफिनेशंस जो हैं वो देखेंगे, और डायग्राम की मदद से इनके एक्सप्लेन करेंगे कन्वेक्स और कनकेव मिरर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिरर की स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मिरर हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक इज़ कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। ऐसा मिरर जिसकी एक साइड क्या होती है, पॉलिश होती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, और उसका जो मटेरियल होता है वो ग्लास या फिर प्लास्टिक का होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। इन अ स्फेरिकल मिरर वन ऑफ द 2 कर्व सरफेस इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर फॉलोड बाय अ कोटिंग ऑफ रेड लेड ऑक्साइड पेंट। इसको अंडरलाइन कर लें कि इसको किससे कोट किया जाता है, रेड लेड ऑक्साइड पेंट से। एमसीक्यूज आता है, थर्स वन साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज ओपेक एंड द अदर साइड इज़ अ हाईली पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कि एक साइड इसकी क्या होती है, ओपेक होती है, दूसरी साइड क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, यानी कि साइड से लाइट रे क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद है कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि हम यहाँ पे इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो एक हमारे पास है कनकेव मिरर, दूसरी जो है वो कन्वेक्स मिरर है। तो मिरर जो है वो किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, ये रिफ्लेक्शन पे काम करता है, यानी कि लाइट रे इसमें क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, क्योंकि इसकी एक साइड पॉलिश होती है, दूसरी साइड पे इसकी लाइट रे जो है वो जा नहीं सकती, बल्कि रिफ्लेक्ट होकर पहले वाले मीडियम में वापस आ जाती है। तो इसलिए किस पे काम करती है, रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 मिरर नज़र आ रहे हैं, 2 स्फेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये पूरा एक स्फेयर है, इसको डॉटेड लाइन में शो किया हुआ है, इसलिए क्योंकि इसकी जो शेप तो ये है, लेकिन हम इन पूरे को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतने पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बिरयानी की प्लेट है, तो हम ये देखना चाहेंगे कि उसका टेस्ट किस तरह से है, तो हम पूरी की पूरी प्लेट खा के तो नहीं बताएंगे ना कि उसका टेस्ट किस तरह का है। हम क्या करेंगे, हम एक स्पून लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका टेस्ट, बाकी पूरी की पूरी बिरयानी है उसका टेस्ट किस तरह का है। तो इसी तरह कोई भी चीज़ अगर हम देखें तो हम थोड़ा सा उसका बस सैंपल लेते हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि बाकी चीज़ भी इसी तरह की है। तो सेम ये भी इस तरह से है कि हम पूरे स्फीयर को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि इसको थोड़ा सा पार्ट लेके डिस्कस करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इस टाइप का मिरर है। तो ये हमारे पास कनकेव मिरर है और ये क्या है, कन्वेक्स मिरर है। अब दोनों में फ़र्क देखते हैं क्या है। सबसे पहले अगर हम कनकेव मिरर की बात करते हैं, तो कनकेव मिरर में हमारे पास हमने ये पार्ट लिया है, और इसकी जो पॉलिश सरफेस होती है वो अप वाली होती है, यानी कि ऊपर वाली जो सरफेस है, आउटर सरफेस है, वो कौन सी है, पॉलिश सरफेस है। और जो कन्वेक्स मिरर है इसकी इनर सरफेस पॉलिश होती है, ये इसका डिफरेंस है। तो इसका क्या है, कनकेव की अपर सरफेस पॉलिश है और इसकी इनर सरफेस पॉलिश होती है। उसके बाद जो है अगर हम यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास कनकेव मिरर होता है, इसमें बोथ वर्चुअल और रियल इमेजेस बनती हैं। अब वर्चुअल और रियल इमेज का क्या होती है, वर्चुअल इमेज ऐसी इमेज जिसमें लाइट रेज एक्चुअल में मीट करें, तो वो हमारे पास रियल इमेज बनती है। और ऐसी रेज जिसमें, या ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारे पास रेज जो हैं, लाइट रेज जो हैं वो एक्चुअल में मीट ना करें, तो वो कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, अगर मीट ना करें लाइट रेज तो वर्चुअल बनेगा, अगर एक्चुअल में मीट करेंगी तो रियल इमेज बनेगा। इसको मज़ीद मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगी वर्चुअल और रियल इमेज को। उसके बाद जो है वो कनकेव मिरर का जो इमेज का साइज़ है वो पोजीशंस पे डिपेंड करता है, यानी कि हम अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते जाएंगे तो इमेज की पोजीशन भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी।
स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कनकेव मिरर। इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, आउटर सरफेस क्या होती है, पॉलिश। इन कनकेव मिरर द साइज ऑफ द इमेज डिपेंड्स अपॉन द पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें जो साइज है वो किस पे डिपेंड करता है, पोजीशंस पे डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। और बोथ विजुअल एंड रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर। इसमें जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इसमें दोनों तरह के इमेज बनते हैं, विजुअल भी और रियल इमेज भी बनता है। और इसमें जो इमेज का साइज है वो क्या होता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। जबकि अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इसमें आउटर कर्व सरफेस जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, यानी कि ये वाली जो सरफेस है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। और उसके बाद कन्वेक्स मिरर में जो साइज ऑफ इमेज है वो हमेशा क्या होता है, स्मॉलर होता है। और पोजीशन पर डिपेंड नहीं करेगा, हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा। ओनली विजुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फाउंड बाय अ कन्वेक्स मिरर। और इसमें सिर्फ विजुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा। विजुअल का मैं आपको बता चुकी हूँ, इरेक्ट मतलब होता है सीधा। तो यहाँ पे विजुअल और इरेक्ट इमेज यानी कि सीधा इमेज बनेगा। और ये हमारे पास कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है। तो इन दोनों की डेफिनेशंस भी आती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, और अलग से क्वेश्चन भी आता है कि इसमें आप डिफ्रेंशिएट करें, तो आपने डिफरेंस भी बताना होता है इस तरह से। तो उसके बाद जो हमारे पास है वो है इसमें अगर हम डिफरेंट टर्म्स को पहले देख लें तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आ जाता है ये जो आपको लाइन नज़र आ रही होगी जो कि स्फीयर के सेंटर से पास कर रही है, ये लाइन है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। जो इसके सेंटर में से पास करेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस है। और उसके बाद जो है ये जो इस पूरे स्फीयर का जो सेंटर पार्ट है या सेंट्रल पार्ट है, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे जो ये वाली कर्व सरफेस है, इसका जो सेंटर पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं पोल, ठीक है। और ये हमारे पास तीन डेफिनेशंस यहाँ पे बनती हैं। सबसे पहले पोल की आती है। पोल क्या है, इस कर्व सरफेस का मिड पॉइंट जो है वो क्या है, पोल है। इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्टेक्स। इसको पोल भी बोलते हैं और इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पूरे स्फीयर का जो मिड पॉइंट है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ a sphere. The center of this sphere is called center of curvature. इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसके बाद रेडियस है इसका, इस सर्कल का या इस स्फीयर का जो रेडियस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे यहाँ पे। यानी कि इसके सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, हमारे पास रेडियस होगा। तो इट इज़ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो मिड पॉइंट होती है उसकी मिड वाली लाइन होती है जो उसके सेंटर में से पास करती है स्फीयर के, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। उसके बाद है द प्रिंसिपल फोकस है। अब प्रिंसिपल फोकस जो है वो नेक्स्ट में आपको बताती हूँ कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला डायग्राम, अगर आप देखें तो यहाँ पे दो डायग्राम्स हैं, एक कन्वेक्स मिरर की है और एक कनकेव मिरर की है। ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली जो डायग्राम है इसमें हम देखेंगे कि आप ये देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पे लाइट रे आती है, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से पास करती हुई चली जाती है। उसके बाद ये रे आती है और ये सारी रेज जो होती हैं वो सारी जो हैं वो इस पॉइंट में से पास करके आगे जो है वो जा रही हैं। तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें ये है कि लाइट रे जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ से लाइट रे आके यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। और हमने क्या किया है, बाकी ये इस तरफ जाती हुई मालूम हो रही है लेकिन जा नहीं रही। हमने इसको क्या कर दिया, डॉटेड लाइन में मैच कर दिया। जब डॉटेड लाइन में हमने इसको ड्रॉ किया तो ये सारी लाइन्स भी एक पॉइंट पर क्या हो रही हैं, मीट कर रही हैं। तो इस पॉइंट को भी क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल फोकस देखते हैं, वो वाला पॉइंट जहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद जो हैं वो क्या करती हैं, मीट करती हैं या उस पॉइंट में से पास करती हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो इन दोनों मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो अलग अलग होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ अ कनकेव मिरर, यहाँ पे हम कनकेव मिरर है, ये हमारे पास हम कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। मिरर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज टू अ पॉइंट एफ। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे गुजरने के बाद लाइट रेज क्या होती हैं, फैलना शुरू हो जाती हैं, फैलती हैं, कन्वर्ज होती हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम इस मिरर को भी कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। हेंस कनकेव मिरर आर आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर सिंस रेज एक्चुअली पास थ्रू दिस पॉइंट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड रियल फोकस। तो अगर इस फोकस में से, इस पॉइंट में से रेज जो है वो एक्चुअल में पास होके जाएंगी, एक्चुअल में गुजर के जाएंगी, तो हम उसको बोलते हैं वो कौन सा फोकस है, रियल फोकस है। और अगर जैसे इसमें हमने ड्रॉ बैक किया है, इसमें
से रियल जो है वो इसमें एक्चुअल में पास नहीं कर रही, तो यहाँ पे हमारे पास जो फोकस होगा वो कौन सा होगा, वर्चुअल होगा, और ये वाला जो है वो कौन सा फोकस है, रियल फोकस है। ठीक है, तो ये वाला हो गया। उसके बाद जो है इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, पहले हम कनकेव मिरर के केस का पढ़ रहे थे, अब हम कौन सा केस किस में पढ़ेंगे, अब हम कन्वेक्स मिरर में पढ़ेंगे कि उसका फोकस किस तरह का होता है। अब इसमें अगर हम देखें तो इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट एफ सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल फोकस था वो फ्रंट पे था, लेकिन यहाँ पे जो फोकस पॉइंट है वो कौन सा है, वो कहाँ पे है, बिहाइंड है, पीछे है मिरर के। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स रेज ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम एफ, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं लाइट का, यानी कि यहाँ पे लाइट रेज होती हैं वो एक पॉइंट पे क्या होती हैं, मीट होती हैं या डाइवर्ज होती हैं, तो इसलिए हम इस मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इसका फोकस पॉइंट बिहाइंड होता है, इसका फोकस पॉइंट फ्रंट पे होता है, इसका फोकस पॉइंट रियल होता है और इसका फोकस पॉइंट कौन सा होता है, वर्चुअल होता है। ठीक है, उसके बाद द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल फोकस बिकॉज द रिफ्लेक्टिंग रेज डू नॉट एक्चुअली पास थ्रू इट बट अपीयर्स टू डू सो, यानी कि इसमें से एक्चुअली जो लाइट रेज हैं वो पास नहीं करती, इसलिए कौन सा फोकस होता है, वर्चुअल फोकस होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो इसका वो डेफिनेशन है वो है फोकल लेंथ की है। फोकल प्रिंसिपल फोकस को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, जबकि फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या है, आपको ये नज़र आ रहा है, ये फोकस पॉइंट है और ये जो है ये इसका पोल है, इसके पोल से इसके फोकस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, इसी तरह से ये यहाँ से लेके इसके पोल से इसके फोकस पॉइंट तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द प्रिंसिपल फोकस मेजर्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग होता है, यही वाला, यानी कि इसी लाइन पे होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग होता है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, और क्या होता है, और पोल से फोकस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, और ये किसके इक्वल होता है, रेडियस बाय 2, यानी कि अगर हम रेडियस का हाफ करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, फोकल लेंथ आएगी एफ इज इक्वल टू आर बाय 2, ये इसका फॉर्मूला है। This means that as the radius of curvature is reduced, so 2 is the focal length of the reflecting surface। अब यहाँ पे f जो है वो r by 2 है, लेकिन हमारे पास जो कनकेव मिरर है उसके लिए f इज इक्वल टू प्लस r by 2 होगा, और जो हमारे पास ये वाला है कन्वेक्स मिरर है इसके लिए फोकल लेंथ जो होगी वो माइनस r by 2 होगी, क्योंकि ये हमारे पास वर्चुअल है और ये कौन सा है, रियल है। तो यानी कि इसमें फोकल लेंथ बिहाइंड है, इसमें फोकल लेंथ क्या है, फ्रंट पे है, तो इसलिए इसके जो फोकल लेंथ होगी उसके साथ हम प्लस लगाएंगे, f इज इक्वल टू आर बाई 2 हो जाएगा, और जो कन्वेक्स मिरर का होगा उसकी फोकल लेंथ जो होगी वो नेगेटिव में होगी, तो वो माइनस आर बाई 2 हो जाएगी। और यहाँ तक हमने इसका करेंगे आज। तो मेरा ख्याल है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, बहुत उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ चुकी होगी इसकी। और ये जो डेफिनेशंस हैं ये शॉर्ट के लिए ही इम्पोर्टेंट हैं, ये पेपर में आती हैं अक्सर, इनमें से कोई ना कोई लाजमी आई हुई होती है, ये शॉर्ट के लिए ही इम्पोर्टेंट है, सारी डेफिनेशंस अलग अलग हैं। तो ये वाला जो इसमें डेफिनेशन सारी आप न्यू हैं, आप फर्स्ट टाइम इसको पढ़ेंगे, आपको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो कोशिश कीजिएगा इसको थोड़ा सा लिख के अगर आप याद करेंगे, समझ के याद करेंगे, डायग्राम की मदद से अगर आप इसको याद करते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।